अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। और काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था एक टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। आपको आइडिया तो हो गया होगा थंबनेल से। बिल्कुल। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह एक इम्पोर्टेड और एक रिकग्नाइज्ड ब्रांड का मोबाइल जोन्स है वो आप परचेज़ कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और आप अच्छी खासी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली कुछ भी नहीं तो 30 to 40% आपकी अमाउंट सेव हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो ऑथेंटिक होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आगे चलने से पहले, डिटेल्स में जाने से पहले, कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं मेरे माइंड में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और कुछ नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जिस तरह आप सबको पता है कि जो मोबाइल है उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है इंजन की एफिशिएंसी इंप्रूव करने में, इंजन की लाइफ जोन सी है उस लाइफ को इम्प्रूव करने में। क्योंकि इंजन जोन सा जिस तरह वो काम कर रहा होता है उसके अंदर इतनी हीट डेवलप हो रही होती है, उस हीट को रिड्यूस करने के लिए, उस पार्ट्स की फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली जो मोबाइल होते हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो उनकी हीट को रिड्यूस करें, उनको लुब्रिकेट करें। लुब्रिकेट होंगे तो हीट उसमें कम से कम बनेगी और उस हीट को अब्जॉर्ब करें, और जो पार्ट्स की फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होगी तो आपके इंजन की लाइफ जो उनसी वो ज़्यादा होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और अल्टीमेटली आपके फ्यूल पे और ड्राइव पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो आपके नॉलेज में है, बेशक ये वीडियो दोनों तरह के लोगों के लिए हैं, जिनके पास बाइक्स हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, दोनों के लिए हैं। लेकिन क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बाइक के लिए बनाई है ये वीडियो, उसकी रीज़न ये है कि बाइक का जो इंजन होता है वो ज़्यादा हिट कर रहा होता है आपका जो मोबाइल है उसको। इसलिए आपका उस केस में, क्योंकि देखें गाड़ी में मैकेनिज़्म क्या है, गाड़ी में मैकेनिज़्म ये है कि गाड़ी के अंदर रेडिएटर लगा होता है और वो वाटर कूल्ड आपका इंजन होता है, और ज़्यादातर जो हीट रिड्यूस करने में जो रोल होता है वो होता है आपके रेडिएटर का। आगे से ठंडी हवा पड़ती है, फैंस लगे होते हैं, पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए कि ये काम किस तरह करता है। और वाटर फ्लो से, इंजन के डिफरेंट पार्ट से पानी गुजर के वो आपका सर्कुलेशन जोन सी होती है उसका सर्कल पूरा करता है और वो ठंडा कर रहा होता है, और उसकी वजह से आपका जो मोबाइल है उसको हिट कम पड़ी होती है क्योंकि वो भी साथ साथ ठंडा हो रहा था। जब इंजन ठंडा होगा तो मोबाइल भी ठंडा होगा। बाइक्स में ये नहीं होता। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो बाइक्स हैं, मैं कन्वेंशनल बाइक्स की बात करूँ तो पाकिस्तान मार्केट में है 70 है, 100 सीसीज़ हैं, 125 सीसीज़ हैं और 150 है। ये वो जो हमारी लोकल इंडस्ट्री में। ऊपर अगर आप चले जाएँ तो फिर आपके पास इम्पोर्टेड आ जाते हैं, ठीक है, 250 सीसी भी है, 500 भी है, 700 भी है, 1000 भी है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब इसमें यह है कि अगर आप अच्छा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा बाइक में कि वो हीट आपकी अब्जॉर्ब करे, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। अब बाइक भी कोई रेडिएटर तो होता नहीं है। हम कन्वेंशनल जो बाइक्स पाकिस्तान के मार्केट है उनकी बात कर रहे हैं, मार्केट में जो अवेलेबल उनकी बात कर रहे हैं, वो तो उसमें रेडिएटर तो होता नहीं है। तो वो जो हीट होती है वो अब ठंडा इंजन को ठंडा करने में जो उसका हेड सिलेंडर होता है, हेड होता है, उसको इस तरह हवा पड़ती है, आप चलाते हैं और तो वो ठंडा होता है। उसमें जो मेटल उन्होंने यूज़ किया होता है ज़्यादातर एल्युमिनियम के होते हैं, और पानी का सिस्टम है नहीं उसके अंदर। तो अगर दो चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं, एक गाड़ी का इंजन और एक बाइक का इंजन, ठीक है, सेम स्पीड से सेम वेदर कंडीशन में चल रहे हैं, तो अगर गाड़ी के इंजन के अंदर फॉर एग्जांपल ऐसे हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, अगर 60 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, तो जो बाइक का इंजन होगा उसमें 90 डिग्री होगा। और रीज़न ये है कि वहाँ पे वाटर कूल्ड जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम है, और बाइक में टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि बाइक में ठंडा होना हवा के साथ ही, और उसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया जी, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप ये टेक्निकल चीज़ें क्या हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में कितनी तरह के ऑयल्स अवेलेबल हैं। जो मोस्टली अवेलेबल मार्केट में बिग जो कंपनीज़ हैं वो हैं शेल है, कैल्टेक्स है, PSOK है, जिक्का ऑयल है, किक्स है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, मैंने आपने डिस्क्लेमर भी देख लिया होगा, वो ये है कि ये किसी ने स्पॉन्सर नहीं की मुझे वीडियो, ठीक है, ये मैं टोटल अपने एक्सपीरियंस पे बना रहा हूँ। और सेकेंडली कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी ऑयल यूज़ करें, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है वो आपको वीडियो से आइडिया होगा, वो लीको मोली है, ठीक है। बेसिकली जो लीको मोली है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड का ऑयल है, इट्स अ जर्मन ब्रांड, ठीक है। इतना हर शॉप पे अवेलेबल नहीं है, सिलेक्टेड है। उसकी रीज़न ये है, एक तो उसकी परफॉर्मेंस,
सेकेंडली ये कि उसकी प्राइस क्योंकि आलमोस्ट डबल है बाकी जो है मार्केट में जो लोकल अवेलेबल ऑयल है उनसे, ठीक है। अब बात करते हैं उसके ऊपर आगे के ग्रेड्स क्या होते हैं बाइक में। आपने देखा होगा बाइक्स में से नंबर्स लिखे होते ऑयल पे नंबर लिखे होते हैं बॉटल के ऊपर 10W40 20W50, ठीक है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ ये 10W40 और 20W50 क्या है। ये बिल्कुल एक मिथ है कि लोग कहते हैं जी मैंने फ़लाना ऑयल डाला तो मेरी पहले जो मेरी बाइक है वो जनाब 1 लीटर में 30 का आ रही थी वो 50 करने लग पड़ी है। तो बेसिकली इसका कोई उसके साथ इतना लिंक नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है क्योंकि वॉल्स होते हैं, वॉल्स के अंदर से आपका ऑयल जो सा वो ट्रैवल कर रहा होता है। अगर बहुत थिक होगा, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो ये हो जाएगा कि 1-2 किलोमीटर का फ़र्क डाल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आवाज़ में फ़र्क डालेगा। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि उसकी ग्रेडिंग के ऊपर कि 10W40 क्या है। जो पहला डिजिट होता है ना, वो डिजिट शो करता है वेदर को कि अब 10W का मतलब है कि मिनिमम ये कितने टेम्परेचर को सपोर्ट करेगा, विच इज़ 10W40 में हो गया कि 10 डिग्री तक, ठीक है। अगर आप सर्द इलाकों में जाते हैं परफॉर्म करेगा, क्योंकि जब आप ठंडा इंजन भी स्टार्ट करते हैं तो इंजन में रगड़ा लग जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी या बाइक आपकी 10 डिग्री में खड़ी हुई है आपकी, ठीक है, और आपने उसी ग्रेड का आपने ऑयल डाला हुआ है 10W40 या 0W40 भी आता है, ठीक है, जो भी आपकी मैनुअल में मेंशन हुआ है, हमेशा ऑयल उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करें। क्योंकि कंपनी जिसने आपकी वो चीज़ बनाई है ना, मशीन बनाई है, वो आपसे और मेरे से बेहतर जानती है, ठीक है। हम तो यूज़र है ना, उसने R&D पे पैसे खर्चे हुए हैं, उसने इंजीनियर्स के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, प्लांट लगाया, और कोई भी कंपनी हो ना वो ये नहीं चाहेगी कि उसका जो ये प्रोडक्ट है वो फेल हो मार्केट में किसी भी रीज़न की वजह से। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करूँगा। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया 10W40, तो 10 मीन्स मिनिमम 10 डिग्री, 40 मीन्स के मैक्सिमम 40 डिग्री तक करेगा, जो आपका आउटर टेम्परेचर होता है। हम इंजन टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा एक ग्रेड का आता है ऑयल 2050। अब क्योंकि मैंने ये वीडियो स्पेसिफिक यामाहा यूज़र्स के लिए बनाई है, ठीक है, तो यामाहा जो सा वो यामाहा ल्यूब ऑफ़र करता है अपने यूज़र्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। उसके अगर आप मैनुअल उठा के देखें, मैनुअल बुक में क्लियरली मेंशन है 20W50 कि आप इस ग्रेड का ऑयल डालें। मेरी भी रिकमेंडेशन आपको ये है। हाँ, लेकिन अब बात करते हैं कि आपने ऑयल कौन सा यूज़ करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने 2018 में लाहौर से ब्रांड न्यू बाइक ली, यामाहा YBR। अब मैंने लेके ज़ाहिर बात नई चीज़ आप लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में होते हुए हैं कि यार मैंने उसकी बड़ी केयर करनी है, ये वो ब्ला ब्ला। ज़्यादा लोग इसी तरह करते हैं, क्लीन रखनी है, मेंटेनेंस देखनी है। खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चाह आपका पूरा हो जाता है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितना आप मेंटेनेंस अच्छी रखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा लॉन्ग रन में। क्योंकि मैंने बाइक बेसिकली टूरिंग पर्पज़ के लिए ली थी, और तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट मेरी मेन यही थी कि टूरिंग पे जाना। और तो टूरिंग के ऊपर बाइक को हिट ज़्यादा पड़ रही होती है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग पैचेस होते हैं, हर तरह की आप जगह पे बाइक चला रहे होते हैं। रफ़ रोड भी है, स्मूथ रोड भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर। तो मैंने वहाँ से बाइक परचेज़ की। मैंने बाइक ली थी लाहौर मॉडल टाउन से। अब जो लाहौर के लोग देख रहे हैं वीडियो उनको बड़ा एग्जैक्टली आइडिया हो गया होगा, और मैं बेसिकली लोकेटेड हूँ इस्लामाबाद। तो मैंने बाइक परचेज़ कर दी। अब लाहौर में एक मार्केट है मुटकुमरी रोड, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता होगा, जहाँ पे आपको बाइक्स की, गाड़ियों की बेशुमार चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं जा तो रहा हूँ तो जाते हुए वाई नॉट कि मैं इसका मोबाइल जो सा वो लेता हुआ चला जाऊँ। तो मैंने जिस शोरूम से ली तो मैं उनके पास, मैंने उनसे ऑयल का पूछा, उन्होंने कहा जी शॉर्ट हुए ख़त्म हुआ हमारे पास। तो मैंने कहा चले नो इशू, मैंने जाना तो GT रोड से ही है, तो मैं रास्ते में मुटकुमरी रोड से लेता हुआ जाऊँगा। मैं उधर चला गया। मैंने वहाँ पे जाके ऑयल की उनकी गया, जो डीलरशिप के पास गया, तो वहाँ पे उधर जाके मैंने ऑयल ले लिया यामाहा ल्यूब। अच्छा, जब मैंने ऑयल परचेज़ कर लिया वहाँ से, मैंने बाइक निकाली वहाँ से, और जी इस्लामाबाद तक तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स बन जाता, 300 प्लस बन जाता है थ्रू GT रोड। मैं आ गया बाइक लेके, चला के बड़ा मज़ा आया। पहली मेरी राइड थी GT रोड के ऊपर इतनी लंबी, इससे पहले मैंने कभी नहीं चलाई थी, एंड बहुत अच्छा बाइक, ट्रस्ट मी। इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पास है, इसलिए बता रहा हूँ कि वाकई ही वो एक अच्छा बाइक है। फ्यूल एवरेज के अकॉर्डिंगली उसने मुझे 50 तक उसने एवरेज भी दी फ्यूल की, हालांकि नई बाइक थी, ठीक है। चलाई मैंने। अब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के, अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपका हर एक क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा। तो मैंने वहाँ से बाइक ली और मैं आ गया।
इस्लामाबाद पहुँच के अब ऑब्वियसली 300 किलोमीटर चल गई थी। मैंने कहा यार इसको 500 किलोमीटर पे चेंज करना या 1000 पे चेंज करने से बेहतर है कि 300 चल गई है, 100 किलोमीटर और चला के मैं इसका ऑयल चेंज करता हूँ। 100 किलोमीटर मैंने और इस्लामाबाद में चला ली। अब ऑयल तो मैंने लिया हुआ था, मैंने क्या किया जनाब, मैंने उसका ऑयल चेंज कर दिया। वो वाला ऑयल बिल्कुल ठीक निकला, जो उसका पहला ऑयल था उसके बीच में, मतलब कलर थोड़ा सा चेंज हुआ था लेकिन बिल्कुल ठीक था। अब मेरे पास वीडियो नहीं, मैं वीडियो थी मैं ज़रूर उसमें ऐड करता, जो मैंने उस टाइम पिक्चर भी उसकी वीडियोस भी बनाई थी, बट मोबाइल से वो गुम गई, मेमोरी कार्ड मेरा उड़ गया था। खैर मैंने उसके बाद वो जो वहाँ से लाहौर से लिया हुआ था वो मैंने ऑयल उसमें डाल लिया। अच्छा, जब मैंने डाल लिया तो बाइक बिल्कुल ठीक थी। मैंने तकरीबन कोई 300 किलोमीटर बाइक और चलाई होगी। 300 किलोमीटर के बाद ना बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, उसकी ना आवाज़ चेंज होनी शुरू होगी। अब जब आवाज़ चेंज होगी, आपको आवाज़ कहाँ से आएगी? यामाहा YBR के अंदर 2 जगह से आपको आवाज़ आनी शुरू होगी। एक उसके वॉल से, तो आप जनरली लोग क्या करते हैं, लोग हर अपने वॉल एडजस्ट कराते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, जब आपका ऑयल ठीक नहीं होगा सबसे पहले आपके वॉल आवाज़ करेंगे, उसमें ना एक रफनेस सी फील होगी आपको, ठीक है। और दूसरा उसमें होता है जो उसकी केन गरारी पे जो चेन है ना, उसका जो चेन टेंशनर है वो आपने देखा होगा साइड पर लगा होता है, मैं उसकी तस्वीर भी अटैच कर दूँगा इसके अंदर वीडियो के अंदर, ठीक है। ये एडजस्टमेंट मांगता है। खैर वो उसने आवाज़ की, जारी बात आपको 5 उसके साथ फ्री वो मिलती है, नए बाइक के साथ ट्यूनिंग मिलती है। मैं उसको ले गया, अभी 800 चली थी बाइक, पहले 1000 पे ट्यूनिंग होती है, मैं 800 पे जाकर उनके पास ले गया। मैंने कहा जी ये बाइक है, तो ये आवाज़ कर रही है। उसने देखा तो उसने मुझसे पूछा, बहुत अच्छी कंपनी है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, जो वो पिंडी के अंदर, सॉरी पिंडी में लेकर गया, एक ऑटोज़ कंपनी है उनके पास मैं लेकर गया, बड़े उनका माया नाम है उनका। तो उनका एक मैकेनिक उसने देखा, अब थोड़ा सा मैं भी टेक्निकल था, मुझे थोड़ा शक तो था, लेकिन वही मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहता था। तो जब मैं उसके पास गया तो उसने पूछा, उसने कहा आपका ऑयल आपने चेंज किया इसका कि नहीं किया? मैंने उसको बताया कि यार मैंने तो उसको पहले ही चेंज कर लिया था, उसको 400 समथिंग भी मैंने इसको चेंज कर लिया था, 300 से 400 के दरमियान ही चेंज कर लिया था, और ये उसके बाद मैंने अभी इतना यूज़ किया। तो उसने कहा आपका ऑयल ठीक नहीं है। उसने पूछा कौन सा डाला है, तो मैंने उसको नहीं बताया कि मैंने यामाहा लूप यूज़ किया, ठीक है। तो बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि यामाहा ऑयल बुरा है, देयर आर चांसेस, ठीक है, कि वो 2 नंबर हो, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जब मैंने एक ऑथेंटिक एक डीलरशिप से यामाहा से ऑयल लिया तो 2 नंबर होना नहीं चाहिए। खैर एनीवे, तो वही वाली कहावत है ना कि जब आपको इस तरह की फट्टी लग जाए तो फिर आप बड़ा सोच समझ के चलते हैं। वो दिन के आज का दिन आया, मैंने कहा यार ये छोड़ो, ये लोकल उठाने, क्योंकि आपने भी नेट पे देखे होंगे, काफ़ी सारी प्रोग्राम्स देखे होंगे जिसमें 2 नंबर ऑयल पे लोगों ने बनाए हैं, पकड़े भी हैं। बट गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करे, क्योंकि आपके इतनी एक्सपेंसिव आपके व्हीकल्स हैं, आपके बाइक्स हैं। खैर मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने सर्च किया बैठ के, ठीक है। तो मुझे सबसे अच्छे जो रिव्यूज़ मिले वो मुझे मिले लीको मोली के। अब लीको मोली से जर्मन ब्रांड, ठीक है। अगर आपने उसकी बॉटल देखी हो तो जैसा बाकी ऑयल है उनमें क्या होता है कि आप उसको खोलते हैं, सील होती है, सील तोड़ें और आप डाल लें, ठीक है। उसको बनाना भी आसान है। जो लीको मोली है उसमें अगर आपने देखा हो तो उसमें से एक यूँ करके पाइप निकलता है और वो डी अटैचेबल नहीं है, ठीक है, और उसी से याद डालते हैं। तो बहुत कम चांसेस हैं कि उस चीज़ को पाकिस्तान में लोग कॉपी करें। पाकिस्तानी वैसे ये तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की हर चीज़ कॉपी कर सकते हैं किसी भी, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है बनाना, और क्योंकि उस फिर कॉस्ट उतनी हाई हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हर बंदा एक्सपेंसिव मोटर ऑयल यूज़ नहीं करता, मतलब मोबिल मार्केट के अंदर है, लीको मोली है, लेकिन मेरा लीको मोली से बहुत एक्सपीरियंस था। खैर मैंने कहा चलो ऑयल चेंज करते हैं, मैंने जी उस वक्त तो यामाहा लूप डलवा लिया वहाँ से, जो ट्यूनिंग के लिए लेकर गया था। मैंने उसको कोई 500 किलोमीटर चलाया, लेकिन वो रफनेस बाइक से नहीं गई, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। और मैंने फिर उसके बाद जब सर्च किया, जब तक बाइक चल गई मेरी 1200 किलोमीटर चल गई, तो मैंने वो ऑयल ड्रेन करके खुद ही, और एक ऑयल नीचे नट होता है आप उसको खोला खुद ही ड्रेन कर लेते हैं। मैंने जनाब लीको मोली ऑर्डर किया, और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। लीको मोली ऑर्डर का तरीका क्या था, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो बाज़ार से जाके ले लेता, या एक बहुत फेमस की वहाँ पे ई कॉमर्स की वेबसाइट है dras.pk, उससे आप ले लेते। मैं उस पर गया, मैंने जाके सर्च किया, मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिया, घर आ गया। खैर मेरे ख्याल से उस टाइम में वो आया था तकरीबन कोई 1300 रुपये का ऑयल आया था। तो मैंने वो ऑयल बाइक में डाला। अब मैंने बाइक लिया तो मैं दुआ कर यार कि ये बाइक ठीक हो जैसे, और लिटरली जैसे मैंने डाला बाइक बिल्कुल स्मूथ, जिस तरह शोरूम से निकाला था ना बिल्कुल वैसा ही हो गया, A1 हो गया। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद मैंने वो ऑयल 3000 किलोमीटर यूज़ किया, 3000 तक बिल्कुल स्मूथ, कोई बाइक में आवाज़ नहीं थी। अक्सर आपने देखा YBR जितने भी यामाहा के बाइक्स उनके वॉल आवाज़ करते हैं, ठीक है।
कोई उसने आवाज़ नहीं की। बाइक पे मैंने टूरिंग भी की, इस्लाम में कश्मीर भी गया, मैं इधर से कटास राज भी गया, उधर गया ख्योड़ा माइंस, सॉल्ट माइंस गया, चकवाल गया, मतलब मैंने बेशुमार ट्रिप उसके ऊपर किया, लेकिन इसी रेडियस के अंदर, यही कोई 300 से 400 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो मैंने वो किया। बिल्कुल परफेक्ट बाइक, मुझे कोई इशू नहीं आया, मेरी कोई फ्यूल एवरेज पे इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बिल्कुल स्मूथ बाइक, स्टार्टिंग स्टूटिंग एवरीथिंग। क्योंकि जब आप, ज़ाहिर बात है, जब आप क्रूज़ करते हैं, आप टूरिंग पे जा रहे होते हैं, तो आप 90+ तो चला ही रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल बाइक का पता है कि बाइक कितनी जोगी है, ये ऑयल का पता चल जाता है, सारी आवाज़ें बाइक की निकल आती हैं। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं परचेज़ करता रहा, इसी तरह फ्लक्चुएट होता रहा। 1300 वो पड़ती थी मुझे उसकी कॉस्ट, ठीक है जी। उसके बाद 200 रुपया वो मुझसे चार्ज करते थे ये इसके कोरियर सर्विसेज की, जो मैं घर आकर डिलीवर करते हैं। तो ये मैं 1500 रुपये का मुझे हर बार हिट पड़ती थी। फ्लक्चुएट करता था, कभी 1500 आ गया, कभी 1500 हो गया, इस इन बिटवीन। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ, मैं ऑर्डर करने लगा। ये भी जब ये क्वारंटाइन चल रहा था, इसके अंदर कोविड-19 के अंदर, मैं ऐसे घर बैठा था। मैंने कहा चलो बाइक का ऑयल तो चेंज होने वाला, ड्यू है ही है, तो मैं पहले ही मंगवा लेता हूँ। तो मैंने ऑर्डर करने के लिए था, मैंने अब खोला तो उसकी प्राइस बहुत हाई थी, वही 1500 जो चल रही थी। तो मेरे भी माइंड में आया, मैंने कहा लेट मी सर्च इंटरनेट पे कि इसका पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी कोई ना कोई कॉन्टैक्ट, कोई ना कुछ होगी। तो लकीली मुझे एक वेबसाइट मिल गई, ठीक है, लीको मोली की अपनी वेबसाइट मिल गई। और लीको मोली पे जब मैंने वेबसाइट देखी उनकी, तो आई वॉज टोटली सरप्राइज़ कि ये लोग कितना प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, दराज पीके वाले, और ये बाहर जो लोकल जो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। 800 का वो था ऑयल है, 1 लीटर का, ठीक है। 20W50 की मैं बात कर रहा हूँ, जो YBR का ग्रेड है। और जो 1040 उसमें थोड़ा सा माइनस 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। और 200 चार्जेस हैं उसके कोरियर के, इस्लामाबाद के, और 300 हैं बाकी ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो मतलब अगर आप कैलकुलेशन करें, 800 का ऑयल, 200 रुपये का उसका कोरियर, तो 1000 रुपये का मुझे जेन्युइन कंपनी से घर पे मिल रहा है, ठीक है। तो यही लोग आपसे 1500 चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 50% तो प्रॉफिट लिया ना इन लोगों ने आप पे मार्केट से। तो मेरा सिर्फ पर्पज़ ये है आज की वीडियो का कि मैं एक तो आपको वो चीज़ बताऊं जो मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ। अपने बाइक में लीको मोली यूज़ करें, यू विल सी डेफिनेटली अ बिग डिफरेंस, मार्क माई वर्ड्स। सेकेंडली ये कि मैं आपके पैसे बचाऊँ, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 डब्बे भी लिए हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 डब्बे दराज पीके से अगर आप लेते तो आपके आने थे 3000 के, ठीक है जी। यहाँ पे आपके 2 डब्बे मिलने हैं 2000 के, ठीक है। तो आपने 1000 रुपीज़ सेव, यानी कि एक डब्बा आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो और फिर जेन्युइन का जेन्युइन प्रोडक्ट। तो सिर्फ पर्पज़ ये था कि आप भी इस वेबसाइट को ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस में से शेयर करें, ठीक है। और मैं इस वीडियो के बाद आपको एविडेंस भी इसका दूंगा, जो वेबसाइट के ऊपर पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, और कि आपने किस तरह परचेज़ करना है, और दराज जोन से उसका मैं आपको एविडेंस दूंगा कि वो आपको कितने का बेच रहा है। तो आज की बस वीडियो का पर्पज़ यही था कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है, विद कंपेटिटिव सेल प्राइस में आपको मिले। तो आई होप कि आप यू लाइक माई वीडियो, और बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लाइक माई चैनल या सब्सक्राइब माई चैनल। आपके कमेंट्स बताएंगे, आपका प्यार बताएगा कि मैंने आपकी हेल्प करने में कितना मैं कामयाब हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं जो भी क्वेश्चन आपके, आई विल डेफिनेटली एड्रेस योर क्वेश्चन। खुश रहें, ध्यान से बाइक चलाएं, सेफली चलाएं, पूरे गियर किट पहने, जितने गियर्स आपके हैं, नी, एल्बो, आपके हेलमेट, ग्लव्स ज़रूर पहने। देखें, जान है तो जहान है, क्योंकि ये चीज़ें आप तब तक इंजॉय कर सकते हैं जब तक आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी है, ठीक। और मशीन को इंजॉय करें, मशीन को जितना भगाएंगे वो भागेगी, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन इंसान की एक लिमिट है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें, और बहुत सारा ख्याल रखें अपना। थैंक यू, खुदा हाफिज़। तो ये हमने एक्सप्लोरर ओपन कर लिया, यहाँ से हम गए दराज स्टोर पे, ये दराज ओपन हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक किया, हम गए लीको मोली पे, लीको मोली का फ्लैगशिप स्टोर है ये जनाब, सामने आ गया, जिसकी 20W50 की मैं बात कर रहा हूँ, 10W40 की। ये हमने ओपन किया 20W50,
ये इसकी प्राइस थी 1479। 45 है इस्लामाबाद की कोरियर चार्जेस, तो ये बनते हैं आपके 1505 या 4 रुपये। ठीक है जी। और ये उन्होंने प्रमोशन अभी दी है इसके ऊपर 7% पे, तो 1379 की इस वक्त है। 45 ऐड करेंगे, 45 रुपीज़ इसमें ऐड करें तो ये 1405 रुपये या 4 रुपये जो भी बनते हैं, ये वो बन की कॉस्ट। ठीक है जी। अभी इन्होंने प्रमोशन दी है इसके ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ लीको मोली क्यों। ये जनाब लीको मोली की ऑफिशियल साइट पे हम चले गए। ठीक है जी। यहाँ से हमने लेना मोटरसाइकिल के लिए, हमने इस पर क्लिक किया। गाड़ी के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है जी। ये देखें जी 800 का है 20W50 ओरिजिनल, 950 का है 10W40। ये देखें 1479 का था, अब इन्होंने रिड्यूस करके 1379 का किया इन्होंने। ठीक है जी। ये किया आपने, उसके बाद आपने उसको क्लिक किया ऐड टू कार्ट। ठीक है जी। क्लोज शॉपिंग कार्ट पे गए, ये आपका ओपन हो गया यहाँ पर। वही 2 बार क्लिक हो गया, इसको अपडेट कर लिया। हाँ जी 800 मैंने यहाँ से अपना सेलेक्ट किया सिटी, मेरा इस्लामाबाद ऑलरेडी हुआ है। आपने जिस सिटी में करना वो सेलेक्ट करें। एस्टीमेट पे क्लिक किया आपने। ठीक है जी। स्टैंडर्ड शिपिंग 300, डिलीवर 2 से 4 दिन, डेज डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। ये है उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद से बाहर हैं। ठीक है जी। इस्लामाबाद के लिए जो स्टैंडर्ड है वो 200 है। 200 + 800 1000 रुपीज़। ठीक है जी। 1000 रुपीज़ का आपको घर मिलेगा ये आपको पहुँच के। और यहाँ पे आप ये देखें कि अगर हम ये वाली प्राइस लें तो 1404 बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे 1504 बनते हैं। तो इस तरह आपके मैंने तकरीबन 500 रुपीज़ सेव करके दिए। और अगर आप 2 लेते तो वो आपको पड़ने थे, दराज से लेते तो आपको पड़ने थे 3000 के, और अगर अभी इस वेबसाइट से लेंगे तो पड़ेंगे आपको 2000, यानी कि एक डब्बा आपको फ्री मिला। ठीक है, मतलब इन अ सेंस। तो ये मेरा पर्पज़ था आज की वीडियो का। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अपने पैसे बचाएं और ऑथेंटिक चीज़ लें। थैंक यू।